मोटरसाइकिल का इंजन इतना हीट क्यों होता है? इंजन ऑयल सिर्फ लुब्रिकेशन नहीं करता बल्कि इंजन को कूल भी करता है, यानी कि ठंडा भी रखता है। आज हम समझेंगे एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड और लिक्विड कूल्ड इंजन का एक्चुअल हीट मैनेजमेंट वर्क सिस्टम कैसे काम करता है। बिना देरी का हम वीडियो शुरू करते हैं। रोल ऑफ इंजन ऑयल इन हीट मैनेजमेंट, यानी हीट मैनेजमेंट में ऑयल का क्या रोल है, इंजन ऑयल का क्या रोल है, वो समझने की कोशिश करेंगे। जो इमेजेस देख रहे हो, ये इमेजेस के बारे में मैं आपको वन बाई वन समझाऊंगा। फंक्शन ऑफ इंजन ऑयल, यानी इंजन ऑयल का क्या कार्य है, इंजन ऑयल का क्या कार्य है वो समझने की कोशिश करेंगे। इंजन ऑयल लुब्रिकेट्स एंड कूल एंड क्लीन एंड प्रोटेक्ट्स मूविंग इंजन पार्ट्स टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन एंड रिड्यूस वेयर। यानी दोस्तों, इंजन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको क्या करता है, ऑयल लुब्रिकेट करता है, उनको ठंडा रखता है, उनको साफ रखता है और उन फ्रिक्शन होने से बचाता है, जिससे क्या आपका इंजन के जो जितने पार्ट्स हैं अच्छे से चल सकें और कम से कम वेयर एंड टेयर आपके इंजन के अंदर हो। तो ये इंजन ऑयल का क्या है, कार्य है। और ऑयल थिनिंग एंड ओवर हीटिंग के बारे में बात करेंगे। हाई टेम्परेचर इन समर थिन इंजन ऑयल रिड्यूसिंग viscosity and increasing friction that cause engine overheating। यानी दोस्तों, ऑयल गर्मियों में अधिक तापमान के कारण इंजन ऑयल पतला हो जाता है, जिससे उसकी विस्कोसिटी यानी चिपचिपाहट, विस्कोसिटी यानी जो होती है चिपचिपाहट बोल सकते हो आप, उसको कम हो जाती है। और उसके कारण कम होने की वजह से क्या है, घर्षण बढ़ जाता है इंजन के अंदर और इंजन ओवरहीटिंग का कारण ये बन सकता है। तो सही ऑयल का चुनना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हो ये कितना गर्म रहेगा, तो इस तरीके से पसीना निकल जाएगा आपका भी, यदि ज़्यादा गर्म होगा तो। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल ग्रेड एंड लेवल के बारे में बात करेंगे। हाइयर ग्रेड सिंथेटिक ऑयल रेसिस्ट थर्मल ब्रेकडाउन बेटर एंड प्रॉपर ऑयल लेवल्स मेंटेन हीट अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफ़र। यानी दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल ग्रेड एंड लेवल के बारे में बात करेंगे। ऑयल ग्रेड और उस स्तर का महत्व क्या है वो समझेंगे। उच्च गुणवत्ता वाले सिंथेटिक ऑयल, जो आपने देखे होंगे सिंथेटिक ऑयल आते हैं, गर्मी में जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, यानी जो सिंथेटिक ऑयल होते हैं गर्मी में जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और सही ऑयल का लेवल बनाए रखने से इंजन की गर्मी को क्या है, कम कर सकते हैं और उसको ट्रांसफ़र, जो हीट होती है उसको भी ट्रांसफ़र बाहर कर सकते हैं, जो कि ऑयल ये काम करता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे 0W, यानी जो W का मतलब विंटर होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बताया गया है कि इतना टेम्परेचर का तो कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, और ये हायर टेम्परेचर यानी गर्मियों के समय में ये होना चाहिए। तो जैसे आप देखते हो 0W20, 5W30, 10W40, इस तरीके से इंजन ऑयल ग्रेड्स आते हैं। तो इसके लिए मैं आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा ऑयल ग्रेड कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट आप ये देख लो 5W30, 10W30, तो ज़्यादातर ऐसा जो हम यूज़ करते हैं 10W30 या 20W40 यूज़ करते हैं जनरली। फिर हम बात करेंगे मेंटेनिंग ऑयल टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। टाइमली ऑयल चेंज एंड अवॉइडिंग कंटामिनेटेड और काउंटरफेल्ट ऑयल प्रिवेंट थिकनिंग मेंटेनेंस हीट ट्रांसफ़र एंड रिड्यूस ओवर हीटिंग रिस्क। यानी दोस्तों, समय पर ऑयल बदलना और मिलावटी या नकली ऑयल का उपयोग न करना आवश्यक है, क्योंकि इससे ऑयल क्या है, गाढ़ा होने से बचता है और हीट ट्रांसफ़र बेहतर रहता है और इंजन ओवर हीटिंग का जोखिम कम रहता है। तो आपको कभी भी ऑयल लोकल यूज़ नहीं करना है और टाइम पर ही ऑयल आपको चेंज करना है, ये बहुत जरूरी। अन्यथा क्या होता है, जैसे बेरिंग्स है, एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, ये बेरिंग्स है, यदि बेरिंग्स को क्या है, गंदा ऑयल होगा, गाढ़ा ऑयल होगा, नकली ऑयल होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन बढ़ने से क्या है, एक इस पर कट आ जाएंगे, जो बेरिंग देख रहे हो इस पर क्या कट आ जाए, जिस वजह से क्या होगा, बेरिंग खराब हो जाएगी। ऐसे ही आपके और भी अन्य पार्ट होते हैं यानी कि वो भी खराब हो जाएंगे इस तरीके से, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। यहाँ पर हम बात करेंगे कूलिंग सिस्टम, एयर, ऑयल एंड लिक्विड कूल्ड इंजन्स के बारे में बात करें। जो आप इंजन देख रहे हो, ये मैं यहाँ पे क्यों लगाए हैं वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एयर कूल्ड इंजन, तो एयर कूल्ड इंजन कुछ आपके इस तरीके से होते हैं और बताऊँगा क्या अंतर होता है वो एक बार जिसको पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। एयर कूल्ड इंजन रिलाई ऑन एयर फ्लो ओवर फिन्स टू डिसिपेट हीट बट स्ट्रगल इन हॉट स्लो स्पीड समर कंडीशंस। यानी दोस्तों, जो एयर कूल्ड इंजन होते हैं ये क्या रिलाई करते हैं, जो आउटसाइड से हवा आती है उसके ऊपर, और
जो हीट इंजन से निकलती है उसको क्या है, जो फिन्स होती है ना, आप देख रहे होंगे फिन्स हैं, ये ऑयल कूल्ड में भी फिन्स होती है, इन फिन्स के द्वारा क्या है हीट को क्या है बाहर निकालते हैं। बट ये गर्मियों के सीजन में जब आपकी कम स्पीड होती है उस टाइम पर हीट बहुत प्रोड्यूस करते हैं वाले इंजन्स। तो ये एयर कूल्ड इंजन के लिए हमेशा हीट क्या है खुली होनी चाहिए और स्पीड भी अच्छी होनी, जिससे क्या है अच्छे से हवा इंजन को लगे, जो कि जल्दी जल्दी हीट रहे, ठंडा हो जाए इंजन। तो फिर हम बात करेंगे ऑयल कूल्ड सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। ऑयल कूल्ड इंजन सर्कुलेट ऑयल थ्रू एक्सटर्नल कूलर फॉर एक्स्ट्रा हीट ऑब्जर्प्शन बट स्टिल डिपेंड ऑन एयर फ्लो। यानी दोस्तों जो ऑयल कूल्ड इंजन होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो अपाचे 160 4V का इंजन है, 200 में भी यही आता है, रोनिन में भी इंजन यही आता है, और भी अदर मॉडल्स है हीरो के, होंडा के, उनमें भी ऑयल कूल्ड इंजन आता है। तो ऑयल कूल्ड इंजन क्या है, हीट को, इंजन की हीट को ऑयल के थ्रू क्या है बाहर निकालते हैं, कूलर से, जो ऑयल कूलर होता है उसके थ्रू। बट ये भी क्या रिलाई किस पे करते हैं, हवा पर। इसको भी हवा लगना ज़रूरी है इस ऑयल कूलर को, तभी ऑयल क्या है ठंडा होगा। बट ये इसके इसके मुकाबले ये इंजन बेटर रहते हैं हीट को कम करने के लिए। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर लिक्विड कूल्ड इंजन्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हायर सीसी गाड़ी है, उसमें लिक्विड कूल्ड आपको इंजन मिलेगा। अब 250 सीसी के ऊपर जो इंजन्स होते हैं उन्होंने लगाते हैं, बहुत सी गाड़ियों में 150 सीसी में लगा देते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कंपनी को, जो निर्माता होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लिक्विड कूल्ड इंजन यूज कूल एंड सर्कुलेट थ्रू इंजन जैकेट्स एंड रेडिएटर मेंटेनिंग स्टेबल टेम्परेचर इन ऑल कंडीशन। यानी दोस्तों जो लिक्विड कूल्ड इंजन होते हैं, यानी जिसमें वो आपका कूलेंट डलता है, वो वाले इंजन्स में क्या होता है, कुछ इस तरीके से इंजन्स उनके होते हैं, इनमें क्या फिंस नहीं होती है। तो इसमें क्या है कूलेंट के थ्रू इसको क्या है हीट को मेंटेन करा जाता है, जो कि क्या होता है आपका रेडिएटर लगा रहता है, रेडिएटर के अंदर आपका कूलेंट डलता है, फिर क्या है यहाँ से पंप के थ्रू पूरे हेड ऑफ सिलेंडर के बीच में क्या है जैकेट एक बनी रहती है, उसके थ्रू पूरी जो हीट होती है कंबशन की, जो मेन हीट बनती है इंजन, वो कंबशन चैम्बर में हीट बनती है, उसी हीट को क्या है कम करके फिर वो हीट बाहर फेंकी जाती है। फिर वो फैन लगा रहता है, फैन क्या है जब आपका टेम्परेचर एक निर्धारित सीमा तक पहुंच जाता है तो फैन क्या है चलता है तो ठंडा कर देता है इंजन को। तो क्या है हर एक कंडीशन में, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, आपका समान टेम्परेचर रखेगा। तो इन गाड़ियों में आपको हीट देखने को नहीं मिलती है जनरली। फिर हम बात करेंगे मेंटेनेंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। टेक्नीशियन शुड चेक कूलेंट लेवल, क्लीन रेडिएटर फिन्स एंड इंश्योर फैन ऑपरेशन टू ऑप्टिमाइज कूलिंग सिस्टम एंड परफॉर्मेंस। तो मैकेनिक भाइयों को मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर, जब भी आप सर्विस करते हो तो प्लीज़ हमेशा आपको कूलेंट चेक करना है, कूलेंट का लेवल जो दिया गया है, उसकी जो फिन्स है रेडिएटर की वो देखनी है, कुछ इस तरीके से मुड़ तो नहीं गई, यदि मुड़ गई तो उनको सीधा कर दो। और उसके बाद आपको क्या है उसका ये भी देखना है जो फ़ैन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अच्छे से। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि आप एयर कूल्ड इंजन क्या होता है, ऑयल कूल्ड इंजन क्या होता है, और लिक्विड कूल्ड इंजन क्या होता है। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों को शेयर भी करें, और कमेंट करके बताएं आपने इस वीडियो में नया क्या सीखा।